कॉस्ट एंड ब्रांच प्रोडिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रोडिक्ट करते हैं कि व्हाट कुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ ब्रांच, ठीक है, ओवर ब्रांच कॉस्ट। यानी कि जो हम ब्रांच जो हमने जंपिंग की है या जो हम एग्जीक्यूशन के अंदर अपनी कंडीशनिंग लगाते हैं, वो कंडीशन हमें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम क्या कॉस्ट करेगी। मतलब उससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा, डिक्रीज़ होगा, क्या होगा। दैट इज़ ब्रांच कॉस्ट एंड ब्रांच प्रोडिक्शन। ब्रांच प्रोडिक्शन का मतलब है कि जो हम प्रोडिक्ट करते हैं बेसिकली, जो भी मैंने लूप्स लगाए हैं या जो भी मैंने कंडीशन लगाई है जिनके थ्रू मेरा क्या है, मेरे प्रोग्राम का जो फ़्लो है या एग्जीक्यूशन फ़्लो है वो चेंज हो रहा है। उस एग्जीक्यूशन फ़्लो के चेंज के चलते मेरे पास क्या परफॉर्मेंस अचीव होगी या डिग्रेड होगी, उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ ब्रांच प्रेडिक्टर इज़ अ डिजिटल सर्किट। ये एक डिजिटल सर्किट होता है दैट ट्राइज टू गैस विच वे अ ब्रांच विल गो बिफोर दिस इज़ नोन एज डेफिनेटली। ठीक है। जो आपकी इफ़ देन इल्स कंडीशंस होती हैं, एक डिजिटल आपका ब्रांच प्रेडिक्टर डिजिटल सर्किट होता है जो गैस करता है कि किस तरीके से जो आपकी ब्रांच हैं वो यूज़ होना चाहिए। ठीक है। द पर्पज़ ऑफ ब्रांच प्रेडिक्टर इज़ टू इम्प्रूव द फ्लो इन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बोला कि हम अपने फ्लो को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग टर्म्स में बात करूं तो क्या है, तो आपका जो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है कि आपके प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करने के लिए कि भाई मुझे ये दो इंस्ट्रक्शन स्किप करना है अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन। तो हम क्या करते हैं, हम कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। हम इस चीज़ की गैसिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द पर्पज़ ऑफ द ब्रांच प्रेडिक्टर इज़ टू इम्प्रूव द फ्लो इन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर हम फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं। अब ब्रांच प्रेडिक्टर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल in achieving high effective performance in many modern pipeline microprocessor architecture such as x86। ठीक है। x86 32 क्या है, दिस इज़ अ 32 बिट आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बाय यूजिंग ब्रांचिंग या बाय यूजिंग ब्रांच प्रेडिक्टर, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम अपने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का फ्लो कंट्रोल करते हैं या कह लो इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर आपके ब्लॉक डायग्राम में क्या दिखाया है, दीज आर द 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर द क्लॉक साइकिल। और हर एक क्लॉक साइकिल पे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, जो देखो आपका दीज आर रेड बलून ब्लू पर्पल ग्रीन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इंस्ट्रक्शन की जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। जो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, स्टेज 1 फैच, स्टेज 2 डिकोड, स्टेज 3 एग्जीक्यूट, स्टेज 4 राइट बैक। तो जो मेरा ग्रीन वाला इंस्ट्रक्शन है, ये मैंने ऊपर से फैच किया। उसके बाद मैंने इस वाले नेक्स्ट साइकिल नंबर 2 पे, तो साइकिल नंबर 2 पे मैंने इसको डिकोड किया। एट साइकिल 3 मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और एट साइकिल 4 मैंने क्या किया, मैंने इसको राइट बैक कर दिया। ठीक है। राइट बैक मैं क्या करूँगा, राइट बैक मैं करूँगा अब किसी मेमोरी के अंदर। ठीक है। और ये वाले जो ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, ये वेटिंग वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। ग्रीन अभी एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट हो गया। अभी जो ब्लू वाला था ये मेरा सेकंड साइकिल में फैच होगा, ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना। और ये जो जो जिनका राइट बैक हो गए हैं वो यहाँ पर दिखाएं, भाई दीज इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो ये आपका एक पाइपलाइन का सिंपल सा एक डायग्राम है। अब टू वे ब्रांचिंग हम यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली इम्प्लीमेंट करते हैं टू वे ब्रांचिंग। ठीक है। इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड विद अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है। A conditional jump can either be not taken and continue execution with the first branch of code which follows immediately after the conditional jump। ठीक है। और it can be taken and jump to, अब जंप स्टेटमेंट क्या हो गया, आप सभी को पता है। जंप स्टेट के अंदर क्या करते हैं हम, जो सपोज कर लो अभी मैं लाइन नंबर 1 पे खड़ा था और लाइन नंबर 1 पे मेरे पास जंप इंस्ट्रक्शन आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, मैं जंप करूँगा। जंप करके हो सकता है मैं 2 इंस्ट्रक्शन को पार कर जाऊँ। ठीक है। और अगर मैं जंप नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यू सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता रहूँगा। तो अगर आपने जंप को ले लिया तो आप क्या करोगे, आप इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, स्किप कर जाओगे और आगे पहुँच जाओगे। और अगर आपने नहीं लिया तो यू विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल मैनर। वही यहाँ पर कह रहा है
और इट कैन बी टेकन एंड जम्प टू अ डिफरेंट प्लेस इन प्रोग्राम मेमोरी वेयर द सेकेंड ब्रांच ऑफ कोड इज स्टोर्ड, ठीक है। इट इज़ नॉट नोन फॉर सर्टेन वेदर अ कंडीशनल जम्प विल बी टेकन और नॉट टेकन until the condition has been calculated and the conditional jump has passed the execution। अब आपको जंप करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में कंडीशन लिखते थे इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो मैं क्या करूं, मैं अपने इस वाले इंस्ट्रक्शन को स्किप करके नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे आ जाऊं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं एल्स वाले पार्ट में चला जाऊं, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपके कंडीशन के ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है वेदर यू विल जंप और यू विल स्टे एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई हम अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं, ब्रांच कंडीशंस को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि वेदर वी जंप और वी विल कंटिन्यू विद द सीक्वेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है विदाउट ब्रांच प्रेडिक्शन द प्रोसेसर वुड हैव टू वेट अंटिल द कंडीशन जंप इंस्ट्रक्शन हैज़ पास्ड, ठीक है, ब्रांच प्रेडिक्शन के अंदर, एंड एक्सिक्यूट स्टेज बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन एंटर द फैच स्टेज, ठीक है। जब तक कि दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज में नहीं आ जाता तब तक कि क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। द ब्रांच प्रेडिक्टर अटेम्प्ट्स टू अवॉइड दिस वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये क्या है, ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है कि भाई आपको उस टाइम तक सीपीयू को रिलीज़ नहीं करना है जब तक कि दूसरा वाला फैच कंडीशन के अंदर ना आ जाए। ये तो क्या, ये वेस्ट टाइम है। तो ब्रांच प्रेडिक्शन क्या करता है, इसको क्या करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है बाय ट्राइंग टू गैस वेदर द कंडीशन जंप इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन और नॉट टेकन, ठीक है। अब जो है हमारे नेक्स्ट में आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन के जो प्रेडिक्शंस हैं, जो आप प्रेडिक्शन करोगे अपनी पाइपलाइन के ऊपर वो कौन कौन से हैं, ठीक है। दीज आर सम। सबसे पहला जो प्रेडिक्शन है वो है स्टैटिक प्रेडिक्शन। स्टैटिक प्रेडिक्शन इज़ द सिंपलेस्ट ब्रांच प्रेडिक्शन टेक्निक बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायनामिक हिस्ट्री ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। इंस्टीड इट प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द ब्रांच यूज सोली ऑन द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये किसी दूसरी जो भी आपकी डायनामिक प्रेडिक्शन है या डायनामिक हिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन है अबाउट कोड एग्जीक्यूटिंग, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो करंट एग्जीक्यूशन होता है आपका, उसके ऊपर प्रेडिक्ट करता है कि मुझे जंप करना है या नहीं करना है, या मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या नहीं करनी है। उसके ऊपर जो आपका कंप्यूटर था स्पार्क और MIPS, उसके अंदर क्या है, सिंगल डायरेक्शन स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन यूज होता है। दे ऑलवेज प्रेडिक्ट दैट द कंडीशन जंप विल नॉट बी टेकन। वो हमेशा प्रेडिक्ट करते हैं कि जो कंडीशनल जंप है उसको वो ना लें, ठीक है। दोनों CPU जो हैं वो CPUs वो एवेल्यूएट करते हैं ब्रांच इन द डिकोड एंड अ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन फैच, ठीक है ना। तो जो ये मेरे पास स्पार्क और जो MIPS ये है आपका सिस्टम, इसके अंदर मुझे ध्यान रखना है कि मेरी कैसी जो भी मेरा CPU है वो कैसे ब्रांचेस को, कैसे कंडीशंस को एवेल्यूएट कर रहा है इन ऑर्डर टू डिकोड द स्टेज, ठीक है। वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा इंस्ट्रक्शन दैट इज़ डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन। ये क्या करता है, ये यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट टेकन और नॉट टेकन ब्रांचेस। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रीवियसली आपको प्रोग्राम से जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उस इन्फॉर्मेशन को लेके, या अगर मैं पाइपलाइन के टर्म्स की बात करूं तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे क्या करता है, उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करता है कि वेदर टू टेक द कंडीशन और नॉट, ठीक है। ब्रांचेस गैदर्ड एट रन टाइम टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ ब्रांच। रैंडम ब्रांच प्रेडिक्शन क्या होता है, ये कोई भी रैंडम डिसीजन ले लेता है। यूजिंग अ रैंडम और सूडो रैंडम बिट वुड गारंटी ईच ब्रांच एट 50% करेक्ट प्रेडिक्शन विच कैन नॉट बी इम्प्रूव बाय रीऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 50% या तो इंस्ट्रक्शन बढ़िया होगा या बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। बट जो भी इंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी आपने मतलब प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो रीऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। रीऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ नॉट अलाउड, कह लो, या रीऑर्डरिंग ऑफ ब्रांचिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है, जैसे MIPS हो गए, अल्फ़ा 216 हो गए, इसके अंदर क्या है कि क्या करते हैं, फैच ईच लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। हर एक लाइन के इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं जिससे कि जो कि पॉइंट करता है टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
दिस नेक्स्ट लाइन प्रोडिक्टर हैंडल्स ब्रांच टारगेट प्रोडिक्शन एज वेल एज ब्रांच डायरेक्शन प्रोडिक्शन। ठीक है, ब्रांच टारगेट प्रोडिक्शन भी करते हैं और हम ब्रांच डायरेक्शन प्रोडिक्शन भी करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो जो आपका इसमें अमंग ऑल बेस्ट जो है वो एक आपका डायनामिक है और एक आपका लास्ट नेक्स्ट लाइन प्रोडिक्शन है। ठीक है ना, तो ये आपका ब्रांच कॉस्ट एंड ब्रांच प्रोडिक्शन के बारे में था। बेस्ड ऑन दीज प्रोडिक्शंस क्या है, बीच ऑन दीज प्रोडक्शंस आप क्या करते हो, ब्रांच कॉस्ट और ब्रांच प्रोडिक्शंस निकालते हो। क्लियर है?